नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक समीर घोड़ेस्वार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत आज हम काव्य क्रमांक जो 5 है, मध्ययुगीन काव्य, उसके अंतर्गत जो है बाल लीला। तो प्रस्तुत बाल लीला जो है यह संत सूरदास लिखित यह काव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बाल लीला यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका बालपन किस प्रकार से रहा है, तो यहाँ पर संत सूरदास ने अपने काव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं बाल लीला संत सूरदास लिखित ये काव्य। सबसे प्रथम हम देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय इसमें क्या बताया हुआ है। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वही आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्यधारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव निहित है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई। प्रमुख कृतियाँ सुरसागर, सुर सारावली तथा साहित्य लहरी आदि यह प्रमुख कृतियाँ हैं। काव्य प्रकार देखते हैं। पद काव्य की एक गेय शैली है। यह काव्य जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह पद काव्य की एक गेय शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोक गीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य परिचय हम देखते हैं। इसमें इस प्रस्तुत बाल लीला में संत सूरदास ने यहाँ पर किस प्रकार से काव्य का प्रस्तुतिकरण हमारे सामने बताया हुआ है। तो यहाँ पर काव्य परिचय हम देखते हैं ताकि हमें एक काव्य के माध्यम से हमें पता चले कि यहाँ पर किस प्रकार से काव्य यहाँ पर लिया हुआ है। बहुत ही दिलचस्पी यहाँ पर काव्य आपके सामने पद आपके सामने वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो काव्य परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत कवि यहाँ पर क्या बताया हुआ है। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। और द्वितीय पद में यहाँ पर ये बताया हुआ है कि माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए
दुलार रही है। दुलारना यानी क्या? प्यार करना। वो दुलार रही हैं और उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखकर वह मनुहार कर रही है। तो ऐसे यहाँ पर ये बात बताई हुई है कि संत सूरदास जी ने यहाँ पर सगुण भक्ति के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा के वो प्रमुख कवि है संत सूरदास जी। और संत सूरदास जी ये सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित मुख्यतः वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की यहाँ पर हमारे सामने रचनाएं की है। तो प्रस्तुत पदों में उन्होंने कृष्ण के बालहट तथा माता यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से यशोदा मैया अपना वात्सल्य प्रेम भाव ये छवि हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है पद के माध्यम से। पहले पद में वे कृष्ण के चांद पाने के हट को चांद की छवि दिखाकर वो क्या करती है? पूरा करती है। और दूसरे पद में ये बताया हुआ है कृष्ण का कलेवा करने के लिए मनुहार कर रही है, यानी उसको मना रही है, उसको वो तैयार कर रही है, मनुहार कर रही है। ठीक है, रूठ गया है बाल कृष्ण जी तो उसको मनुहार कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो प्रस्तुत दोहा देखते हैं, उसके पहले विषय सार आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यशोदा मैया जो है अपने बाल श्री कृष्ण को बहुत चाहती है। हर माँ अपने बेटे को चाहती है। उसी प्रकार से माँ जो है, माँ का ममता वात्सल्य प्रेम जो है वह इतना बड़ा होता है, उनका हृदय, चाहे बच्चा कितना भी रूठ जाए फिर भी उसको मनाने के लिए बहुत जी जान से वो कोशिश करती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यशोदा मैया अपने भगवान जो श्री कृष्ण जो है, जो छोटा नन्हा सा जो बाल श्री कृष्ण जो है वहाँ पर वो रूठ गया है और संध्या का समय है। तो संध्या के समय में वो पूरी तरह से रूठ गया है और तो उसको मनाने के लिए यशोदा मैया प्रयत्न कर रही है। और प्रयत्न करते करते वो कहती है और रूठ जाने के बाद में और भगवान जो बाल कृष्ण जो है वो पूरी तरह से क्या है? हठी हैं। तो हठी अभी अक्सर होता है कि छोटे बच्चे अक्सर क्या होते हैं? हठी स्वभाव के रहते हैं, तो उनका हट स्वभाव रहता है। तो ऐसे हठी स्वभाव के जो बच्चे हैं उनको जो प्यार भरी ममता के माध्यम से, अपने वात्सल्य के माध्यम से जो यशोदा मैया उसको रूठापन जो है वो दूर करने की क्या कोशिश कर रही है। और किस प्रकार से वो अपनी कोशिश करती है, अपना प्रयत्न किस प्रकार से करती है ताकि जो बाल श्री कृष्ण है फिर से अपना मन बहलाने का वो किस प्रकार से काम कर रही है ताकि भगवान श्री कृष्ण जो है, बाल कृष्ण जो है वह अपना फिर से वो खाना खाए या जो पकवान है मिठाई खाए। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बात बताई हुई है। तो संध्या के समय में किस प्रकार से बाल श्री कृष्ण को मनाती है और यशोदा मैया अपना प्यार ममता वात्सल्य किस प्रकार की छवि प्रतिमा यहाँ पर प्रकट करती है, ये भी यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से बताया हुआ है। तो चलिए ये प्रसंग है और उस प्रसंग के अनुरूप यहाँ पर संत सूरदास जी ने किस प्रकार से काव्य के माध्यम से ये सारी की सारी बात यहाँ पर बताई है। बाल लीला संत सूरदास जी। देखो पहले पंक्ति में क्या बताया हुआ है, पहले काव्य में, बार बार जसुमति सुत बोध दी, बार बार जसुमति सुत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई, मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुनु खेये तो ही खवाए, आपुन खेये तो ही खवाए। तो प्रस्तुत इसमें पहले हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जसुमती, जसुमती का अर्थ यहाँ पर यानी माता यशोदा, यशोदा मैया जो है। सुत, सुत यानी क्या? अर्थात पुत्र,
बाल कृष्ण पुत्र। बोधति, बोधति यानी क्या, समझाती है। बोधति अर्थ है समझाती है। आओ, आओ का अर्थ होता है आओ, आओ आओ। चंद, छोटे बच्चे को जो रहता है ना, वो क्या होता है, चंद्रमा बहुत पसंद होता है। ऐसी अनसुनी जो कहानियाँ हैं, चंद्रमा है, चंदा मामा, ऐसे ये जो छोटे छोटे बातें जो रहते हैं बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इस प्रकार से संत सूरदास जी ने उस काव्य का माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर चंद यानी क्या, चंद्रमा। लाल, लाल यानी बालक, छोटा बच्चा, अपने भगवान श्री कृष्ण जी, बाल श्री कृष्ण। तो लाल यहाँ पर अर्थ है बालक, बालक श्री कृष्ण। बुलावे यानी अर्थ है बुलाता है, बुलावे बुलाता है। मधु, मधु यानी क्या, मध जो रहता है, शहद, उसको कहा जाता है। मेवा, मेवा आपको पता है, आप खाते हैं, किशमिश, बादाम जो मेवा रहता है। पकवान, पकवान सभी बच्चों को बहुत अच्छे से, मिठाई बहुत अच्छे लगती है छोटे बच्चे को। तो नन्हे नन्हे बच्चों को मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो पकवान का अर्थ है घी में पकाए हुए जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, ऐसी पकवान की मिठाइयाँ। आपुण, आपुण यानी क्या, खुद। खेये यानी क्या, खाएंगे। तो ही यानी क्या, तुम्हें, तो ही अर्थात तुम्हें। खवावे, खवावे यानी क्या, खिलाऊ। खवावे यानी क्या, खिलाऊ। तो यहाँ पर जो है बाल श्री कृष्ण पूरी तरह से रूठ गए हैं और यशोदा मैया उसका जो रूठापन है दूर करने की कोशिश कर रही है अपनी ममता के वात्सल्य के साथ में। तो छोटे बच्चों को अक्सर जो है, जो इसे अनसुनी कहानियाँ जो है, पंचतंत्र की कहानियाँ जो है, अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ, तथा चंदा मामा, ऐसे प्राकृतिक जो रहता है, पेड़ पौधे, जो पक्षी, ऐसे सारा का सारा निसर्ग रम्य वातावरण और निसर्ग जो रहता है वो छोटे बच्चों को अक्सर क्या पसंद आता है। तो ये दिखाने के बाद में छोटा बच्चे जो है, अक्सर वो छोटे बच्चे उनका रूठापन जो है खो जाता है, ठीक है ना। तो उनका वहाँ पर ध्यान आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताइए कि बाल श्री कृष्ण पूरी तरह से रूठ गए हैं। संध्या का समय है और जो यशोदा मैया जो है, अपनी यशोदा मैया अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। बालक श्री कृष्ण जी चुप हो जाओ, वे कहती है चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। फिर वो कहती है अपनी चातुर्य, वो कहती है चातुर्य भाषा से और चातुर्य दिमाग लगाती है, अरे अभी तो चुप नहीं हो रहा है बालकृष्ण, ठीक है ना। तो उसको मन बहलाने के लिए, क्योंकि बाल श्री कृष्ण क्या है, हठी स्वभाव के हैं, तो अक्सर छोटे जो बच्चे रहते हैं वो अक्सर हठी स्वभाव के रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाल श्री कृष्ण की जो निरागसता जो है, ठीक है, नाराजगी है, वो दूर कराने के लिए वो कहती है देखो देखो चुप हो जाओ मेरे नन्हे से बाल, चुप हो जाओ मेरे लाल, देखो नहीं तो मैं क्या करूँगी, चंदा मामा को बुलाऊंगी। अक्सर छोटे बच्चे को चंदा बहुत पसंद आता है, वो देखकर फिर हंसते हैं, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से वे कहती हैं। फिर माता यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। वे कहती है देखो देखो मैं आपको क्या, चंदा यहाँ पर आया है और देखो मैं चंदा को बुलाती हूँ, चंदा आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, मैं तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। चंदा मामा तुम्हें क्या, मेरा जो लाल है, बालक जो है वो क्या कर रहा है, बुला रहा है, तुम आ जाओ, तुम यहाँ आओ और मैं आपको क्या करूँगी, अगर यहाँ पे आज आ गए तो मेरा लाल तुम्हें क्या करेगा, चंदा मामा को क्या करेगा, शहद, तरह तरह के मिठाई, मेवा, पकवान, मिठाइयाँ आपको क्या देगा, खिलाएगा, खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो इसलिए चंदा मामा आ जाओ जल्दी से। चंदा मामा कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर आसमान पर, ठीक है ना। तो वहाँ से वो उनको यशोदा मैया बुला रही है और अपनी जो बाल श्री कृष्ण की जो नाराज़गी है वो दूर कराने की वो कोशिश यहाँ पर कर रही है, तुम आ जाओ। फिर आगे देखो क्या होता है, हाथ ही पर तो ही लिहे खेले,
हाथ ही पर तो ही लिहे खेले, नैकू नहीं धरणी बैठावे, नैकू नहीं धरणी बैठावे, जल बासन कर ले, जल बासन कर ले जू उठावती, जल बासन कर ले जू उठावती, याही मैं तू तन धरी आवे, याही मैं तू तन धरी आवे। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं, आपने लिखना है और ध्यान में रखना है। हाथ ही, पहला शब्द यहाँ पर हाथ ही, हाथ ही का अर्थ है हाथ पर ही, हाथ ही। नैकू, नैकू यानी क्या, जरा भी नहीं, नैकू यानी क्या अर्थ है जरा भी नहीं। धरणी यानी क्या अर्थ है भूमि, पृथ्वी, धरणी यानी क्या भूमि। बैठावे, बैठावे यानी क्या बैठाएगा। जल बासन, जल बासन यानी क्या पानी का बर्तन, जल बासन यानी क्या पानी का बर्तन। कर, कर यानी क्या हाथ, कर, कर यानी क्या हाथ। ले, ले यानी क्या लेकर, ले, लई यानी क्या लेकर। याही यानी क्या इसी में, याही में यानी क्या अर्थ है इसी में। तनधरी, तनधरी यानी क्या शरीर धारण करके, तनधरी शरीर धारण करके। आवे, आवे का अर्थ है आ जाओ, आ जाओ, आवे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ ये बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर भावार्थ देखते हैं, भावार्थ ठीक से समझिए आप लोग, ठीक है। देखो बेटा भावार्थ क्या बताया हुआ है। मेरा लाल तुम्हें क्या कर रहे हैं, मेरा लाल तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ जो, ऐसे यशोदा मैया पहले पंक्ति में बताती है। फिर दूसरे पंक्ति में क्या आता है, मेरा लाल तुम्हें हाथ पर लेकर खेलेगा, हाथ ही पर तो ही लीने खेले, यानी क्या मेरा लाल जो क्या करेगा आपको तुम्हें हाथ पर लेकर ही खेलेगा। नैकू नहीं धरणी बैठावे, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। चंदा मामा आ जाओ, मेरे बेटे के पास आ जाओ, वो तुम्हें क्या करेगा हाथ पर लेके खेलेगा और तुम्हें जरा सा भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। जल बासन कर ले जू उठावती। हाँ, यहाँ पर यशोदा जो यशोदा मैया कह रही है, यशोदा मैया क्या कहती, क्या करेंगी फिर, यशोदा मैया पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है, यहाँ पर बताया जल बासन कर ले जू उठावती, यानी यशोदा मैया पानी से भरा हुआ पूरी तरह से बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है, हे चंदा मामा याही मैं तुरंत तन धरी आवे, हे चंदा मामा तुम इसी पानी में शरीर धारण करके आ जाओ, तुम इसी में शरीर धारण करके आ जाओ, इसी में यानी क्या पानी में आ जाओ, फिर मेरा बच्चा जो है, मेरा बाल कृष्ण जो है वो आपके साथ खेलेगा। फिर वो यशोदा मैया जो क्या करती है, ऐसे पूरी तरह से यशोदा मैया पानी से भरा हुआ बर्तन वो हाथ में लेकर आती है। और जैसे ही आने के बाद में संध्या का समय है, और संध्या के समय में जो है जो चंदा मामा के यहाँ आकाश में है पूरी तरह से, और पूरी तरह वहाँ पे आकाश में से वो जो उनका जो छवि जो है, उनकी जो प्रतिमा है, ठीक है, वो प्रतिबिंब जो है उनकी, वो प्रतिबिंब कहाँ पर दिखेगा, फिर वो पानी में दिखाई देगा। और वो देखने के बाद में भगवान जो बाल कृष्ण जो है उनकी नाराजगी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरा काव्य उन्होंने बताया हुआ है। फिर आगे देखो क्या बताया हुआ है दूसरे इसमें, तीसरे काव्य में क्या होता है, जलपुट, जलपुट आनी धरणी पर राख्यो, जलपुट आनी धरणी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे, गही आन्यो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो करनावे, बार बार दो करनावे। इसका कठिन अर्थ, कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। जलपुट यानी, जलपुट यानी कि थोड़ा पानी, जलपुट थोड़ा पानी,
आनी अर्थ है लाकर, आनी अर्थ है लाकर, राख्यो, राख्यो ने क्या रखा, राख्यो रखा। गही, गही अर्थ है पकड़कर, गही पकड़कर। आन्यो, आन्यो यानी क्या ले आई, ले आई। दिखावे अर्थ है दिखाती है, दिखावे दिखाती है। हंसी यानी कि हंसकर। मुस्काने यानी कि मुस्कुराए, मुस्काने अर्थ है मुस्कुराए। नावे, नावे अर्थ है डालते हैं, नावे डालते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या बताया हुआ है, जलपुटानी धरणी राख्यो। फिर माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर जमीन पर क्या रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी। फिर यशोदा मैया ने क्या किया, जो पूरी तरह से बर्तन में क्या वो पूरी तरह यशोदा मैया ने पानी से भरा बर्तन लाकर वहाँ पर जमीन पर रख दिया। और रखने के बाद में क्या, रखने के बाद में क्या हुआ, और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो देखो मैं वह चांद पकड़ कर लाई हूँ। क्या क्या, देखो देखो मैं वो चांद पकड़कर लाई हूँ। गही आन्यो वह चांद दिखावे, वो चांद पकड़कर मैं लाई हूँ। और सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण क्या हंस पड़ते हैं, हंसते हैं और उनकी नाराजगी दूर हो जाती है। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, यानी सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण वो क्या हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ वो डालने लगे। बार बार दोहु करना आवे, यानी क्या बार बार वो क्या करने लगे, मुस्कुराकर उस बर्तन में अपने दोनों हाथ वह डालने लगे। इस प्रकार से यशोदा मैया ने अपनी ममत्व के माध्यम से, वात्सल्य के माध्यम से अपने बेटे को वो जी जान से चाहती है और अपने बेटे की नाराज़गी दूर करने के लिए वो बड़ी चतुरता के साथ अपने अपने बच्चे को हठी स्वभाव होने के कारण उसका वो परिवर्तन करती है और उनकी जो नाराज़गी है वो दूर करने की वो कोशिश करती है। और बर्तन में पूरा वो यशोदा मैया पानी से भरा बर्तन लाकर ज़मीन पर रख देती है और बालक कृष्ण को वो उसको दिखाती है, देखो देखो मैं क्या चांद पकड़कर ले आई हूँ। और फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण जो है हंस पड़ते हैं और उसमें वो मुस्कुराते हैं और उस बर्तन में बार बार हाथ डालते, पकड़ने की वो कोशिश करते हैं। उसकी जो प्रतिबिंब जो है चंदा का वो प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देता है, बर्तन पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले इसमें ये बताया हुआ है, पहले इसमें संत सूरदास जी ये सगुण भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार की रस रचना हमारे सामने उन्होंने बताई है। और प्रस्तुत पद में, ये पद में उन्होंने कृष्ण के बालहट तथा माता यशोदा की ममतामयी छवि को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और पहले पद में यही बताया है कि कृष्ण के चांद पाने के हट को चांद की छवि दिखाकर वो पूरा करती है, यही बात यहाँ पर बताए। और हंसते भगवान श्री कृष्ण जी। तो इस प्रकार से अपनी जो माँ है, अपनी ममता यशोदा मैया जो है अपने बाल श्री कृष्ण की नाराज़गी दूर करती है और अच्छे से उसको हंसाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले ये पद बताया हुआ है। तो चलिए दूसरा पद के ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बताया हुआ है, उठिए शाम कलेऊ कीजे, उठिए उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरकत जीजे, खारिक दाख खोबरा खीरा, खारिक दाख खोबरा खीरा, केरा आम उख रस सीरा, केरा आम उख रस सीरा। तो इसका हम कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। पहले इसमें क्या बताया हुआ कठिन शब्दार्थ, श्याम, श्याम का अर्थ यहाँ पर लिया है भगवान श्री कृष्ण जी, बाल श्री कृष्ण। कलेऊ, कलेऊ का अर्थ है कलेवा, कलेवा, कलेयू, कलेऊ यानी अर्थ है कलेवा यानी का सुबह का जलपान।
हम क्या करते हैं, सुबह उठकर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं ना, नाश्ता करते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये कलेऊ है, यानी कि कलेवा, सुबह का जो जलपान होता है वो जलपान। मनमोहन मुख निरखत जीजे, जीजे यानी क्या, जी रही हूँ, जी जय यानी जी रही हूँ। खारिक, खारिक पता है सभी को, खारिक खाते हैं ना सुबह सुबह, ठीक है। तो खारिक छुआरा, खारिक यहाँ पर खारिक छुआरा, खारिक। दाख, दाख का अर्थ है किशमिश, दाख किशमिश, किशमिश। खोबरा, खोपरा यानी का गरी, खारिक खोबरा, खारिक खोबरा जो रहता है उसी प्रकार से खोबरा यानी गरी। केरा, केरा का अर्थ है यहाँ पर केला, केरा अर्थ है केला। उख, उख, उख रस, उख रस अर्थ है गन्ने का रस, उख रस गन्ने का रस। सीरा, ये सभी को प्रिय लगता है, छोटे बच्चे को अच्छे से प्रिय लगता है सीरा, गन्ने का रस, ये छोटे छोटे बच्चे के जो हैं वो खास पेशकश होती है, तो प्रस्तुत जो है ये बच्चे को बहुत पसंद आता है। शीरा भी मीठी मीठी जो मिठाइयाँ जो है बच्चों को अच्छा लगता है, तो खीरा, सीरा, सीरा यानी शीरा। तो चलिए इसमें यहाँ पर भावार्थों को हम समझते हैं, यहाँ पर क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पर उठिए शाम कलेऊ कीजिए, मनमोहन मुख निरखति जीजे, यानी माता यशोदा बालक कृष्ण को मनुहार करती हुई कहती है, मनुहार करती हुई यानी उसको मनुहार यानी उसको प्यार से वो दुलार कर कहती है, प्यार दे रही है, वो दुलार करती है, वे कहती है बालकृष्ण उठो, बालकृष्ण जी उठो मेरा बेटा, उठो उठो, कलेवा कर लो, यानी क्या, सुबह का जलपान कर लो, सुबह हो गई है, ठीक है, सुबह हो गई है, अभी अभी दूसरा दिन निकल गया, सुबह हो गई है और जल्दी से उठो और कलेवा कर लो, यानी कि सुबह का जो जलपान है वो कर लो। हे मनमोहन कृष्ण, हे मेरे प्यारे बालक, मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे लाल, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मुंह देखकर यहाँ पर जी रही हूँ। हे मेरे लाल, जो हर माँ जो रहती है अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, जी जान से प्यार करती है, ठीक है। तो ये जो है वो कलेजा का क्या रहता है, टुकड़ा रहता है, दिल का टुकड़ा रहता है, जो अपना जो बेटा रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैं तुम्हारा मुंह देखकर यहाँ पर जी रही हूँ, मनमोहन मुख निरखत जीजे, मैं तुम्हारा मुंह देखकर यहाँ पर जी रही हूँ। हे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए, सुबह हो गई है, मैं तुम्हारे जलपान के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, देखो, छुआरा, मैंने खारिक लेके आई हूँ, छुआरा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम और गन्ने का रस और शीरा ले आई हूँ। हे मेरे लाल, उठो उठो, सुबह हो गई है, सुबह का जलपान कर लो, कलेवा कर लो, और मैं तुम्हारा मुख देखकर, मैं तेरा मुंह देखकर मैं यहाँ पर जी रही हूँ। मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े उठ जा, सुबह हो गई है। तो इस प्रकार से अपने बेटे को वो प्यार दे रही है, दुलार रही है। तो ये दुलारनापन यहाँ पर बहुत ही भावप्रिय बात यहाँ पर संत सूरदास जी ने हमारे सामने यहाँ पर बताई हुई है। तो इस प्रकार से ये बात बताई है। तो चलिए आगे इसमें और क्या बताया है, देखो, श्रीफल मधु चिरोजी आनी, सफरी चिऊरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। पहले सबसे पहले हम प्रथम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। श्रीफल अर्थ है नारियल का पानी, मधुर चिरोजी मीठी चिरोजी, आनी ले आई हूँ, सफरी अमृत, चिऊरा यानी कि चिवड़ा अर्थ अरुण लाल लाल, खुबानी जर्दालू, अरुण खुबानी अर्थ है लाल लाल जर्दारू, फेनी यानी मिठाइयाँ, छोटे बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद आती हैं, सुहारी अर्थ है पूड़ी, सुहारी पूड़ी, खोवा यानी खोए खोबरा जो रहता है, सहित यानी क्या, के साथ,
तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा है कठिन शब्दार्थ। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं कि भावार्थ इसमें क्या बता है कि यशोदा मैया अपने छोटे जो नन्हे से बाल श्री कृष्ण को सुबह कलेवा तो देती है, उसके बाद में उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या पकवान जो है, क्या क्या मिठाइयाँ जो है छोटे छोटे बालक को ले आई है, ये बात यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से बताई है। श्रीफल मधुर चिरोजी आणी, सफरी चूरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। अर्थ है, भावार्थ इसमें ये बताया हुआ है कि हे मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए, यशोदा मैया कहती है अपने लाल बालक श्री कृष्ण को कहती है, यशोदा मैया कहती है बालक श्री कृष्ण को, हे मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी और मीठी चिरोजी ले आए हो। उसके साथ साथ में क्या लेके आए हो? अमृत, लाल लाल अमृत, अर्थ है कि अमृत चिवड़ा और लाल लाल क्या है? जर्दालू भी ले आए हो। अमृत ले आए हो, चिवड़ा ले आए हो और लाल लाल क्या? जर्दालू ले आए हो। और बेटा मैं तुम्हारी पसंद की क्या? घेवर ले आए हो। हे बच्चे लाल कृष्ण जी, मैं तुम्हारे पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ और पुड़िया ले आई हो तथा तुम उन्हें खोए के साथ खा लो। मैं कहती हूँ तुम क्या करो, तुम उसको खोए के साथ खा लो और मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ मेरे लाल। तो इस प्रकार से अपनी ममता, अपनी वात्सल्य भावना भगवान बाल श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो माता है यशोदा मैया, वो यहाँ पर बता रही है। तो सबसे अच्छी चीज़ें, अच्छी मिठाइयाँ उसने क्या यशोदा मैया ले आई है, ये इसमें बताया हुआ है। आखिरी और अंतिम जो काव्य इसमें बताया हुआ है, देखो संत सूरदास जी क्या कहते हैं। रची पिराक लड्डू धतियानो, रची पिराक लड्डू धतियानो, तुमको भावत पुरी संधानो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब अमोल रची तुम ही खवाओ, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ, सूरदास पनवारो पाओ। इसका कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं पहले। पिराक यानी क्या? पिराक अर्थ है गुजिया, पिराक गुजिया, लड्डू। आपको तो छोटे बच्चे को लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू। दही यानी क्या अर्थ है? दही, दही भी बहुत पसंद आती है छोटे बच्चों को, तो दही ये बाल कृष्ण को भी पसंद आती है दही, ठीक है। दही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तुमको भावत यानी क्या? प्रिय है। संधानो यानी अचार भी प्रिय है। तब तमोल यानी क्या? तांबुल यानी पान, जो हम पान खाते हैं ना खाना खाने के बाद में, तो पान भी बहुत पसंद है, पान ले आयो। तुम ही खवाओ यानी क्या? तुम्हें खिलाऊंगी। पनवारो पाओ, पान खिलाऊंगी। पाओ यानी क्या? मिले, पाओ यानी मिले। तो इस प्रकार से अंतिम यहाँ पर हम देखते हैं भावार्थ इस प्रकार संत सूरदास जी ने क्या बताया हुआ है। हे बेटा, हे बालक श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए गुजिया ले आई हूँ, लड्डू ले आई और दही बनाकर ले आयो, जो कि तुम्हें बहुत अत्यंत प्रिय है दही। मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी मैं ले आई हूँ। खा लो मेरे लाल, खा लो। और माता यशोदा कहती है कि तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं पान लगाकर तुम्हें क्या खिलाऊंगी। और इस प्रकार से सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले हैं, मुझे क्या? पान खिलाई मिले हैं। तो ये सारी की सारी बात यहाँ पर ये बताए कि मेरे बेटा उठो, मैं तुम्हारे गुजिया, लड्डू, दही बना कर ले आए हूँ और तुम्हें पूड़ी अचार बहुत अच्छा लगता है ना, वो भी ले आए हूँ। खा लो मेरे लाल। यह माता
यशोदा कहती है तुम कलेवा कर लो। कलेवा ने क्या, सुबह का जो जलपान है वो जलपान कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी, पान खिलाऊंगी। और इस प्रकार से ये दूसरे पद में वे कृष्ण को कलेवा करने के लिए मनुहार कर रही है। मनुहार यानी क्या, उसको क्या कर रही है, वो उसको प्यार कर रही है, उसको दुलार रही है। तो ये प्यार किस प्रकार से यशोदा मैया जताती है कृष्ण को ये यहाँ पर बताया है। पहले पद में क्या बताया, पहले पद में वे कृष्ण के चांद पाने के हट को चांद की छवि दिखाकर वो पूरा करती है। पहले पद में बाल कृष्ण को चांद पाने के हट को चांद की छवि दिखाकर वो पूरा करती है। और दूसरे पद में वे कृष्ण का कलेवा करने के लिए मनुहार कर रही है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जैसे किशमिश, छुआरा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम, गन्ने का रस और उसके साथ में अमरूद, चूड़ा, लाल जरदारू तथा घेवर, फेनी मिठाइयाँ, पुड़िया ले आई है। और उसके साथ में और उसको गुजिया अच्छा लगता है, लड्डू है, दही बना कर ले आए हो, अचार भी, पुड़िया भी, ये सारे के सारे क्या, वो कलेवा जलपान के लिए ले आई है यशोदा मैया। और वो कह रही है कृष्ण का यहाँ पर, हे कृष्ण जी, हे बाल कृष्ण जी, बेटा उठो, ये सुबह हो गई है, ये कलेवा कर लो, मैं तुम्हें ये कलेवा करवाने यहाँ पर आई हो। इस प्रकार से मनुहार कर रही यशोदा मैया। और बाल लीला का सारा यहाँ पर जो वर्णन है बाल लीला संत सूरदास जी, ये संत सूरदास जी ने यहाँ पर बताया हुआ है कि बाल लीला किस प्रकार से संत सूरदास जी ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो बाल लीला संत सूरदास जी लिखित ये आपको पसंद अच्छे से आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।